ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने शिव पुराण के इतने भागों को पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं 14वां अध्याय, दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास गया। मैंने उनसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया और सांत्वना दी। मैंने उनसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को मैंने ये जानकारी भी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं के विप्र हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी के 60 सुंदर कन्याएं प्रदान की प्राप्त की। तब उनका धर्म के प्रति अधर्म आदि के साथ विवाह करा। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। दो दो भूतागिरिस और कृषव को और शेष 4 कन्याओं का विवाह तारथ्य के साथ कर दिया। इन सभी की संतानों से तीनों लोक भर गए। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बिका का ध्यान किया। देवी की बहुत स्तुति की। प्रजापति दक्ष की सप्तनिक स्तुति से देवी जगदम्बिका प्रसन्न होकर दक्ष के गर्भ पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपिणी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर सभी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त में देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ से जल बरसने लगा, देवता आकाश में खड़े मांगलिक ध्वनि करने लगे, यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देखकर दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया है। आज लेने का जो वर दिया था आज मैंने पूरा कर दिया। यह कहकर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया और रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासियां उन्हें चुप कराने एवं वहां एकत्रित हो गई। जन्मोत्सव की गीत और अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान किया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन में बहुत सी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। जब भी वह अपनी सखियों के साथ बैठती तो भगवान शिव की मूर्ति को ही चित्रित करती थी। वे सदा प्रभु शिव के भजन करती थी, उन्हीं का सुमिरन करती थी और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती थी। 15वां अध्याय, सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वहां मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठी देखा। मुझे देखकर दक्ष के आसन से बैठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहां आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सती, तुमने जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी ही कामना करते हैं, तुम भी उन्हीं के मन में सोचती हो और उसी के रूप को स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति के रूप में प्राप्त करो, यही तुम्हारे योग्य है। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चल दिया। दक्ष को मेरी बातें सुनकर बड़ा संतोष और प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमारावस्था पार कर ली और वे युवावस्था में प्रवेश करके उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभायान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनके विवाह की चिंता बढ़ने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर अपनी घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी को एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया व नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और निरंतर चिंतन करती रही। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वे तिल और जौ के चावल से शिव जी की आराधना करती और घी का दीपक जलाती। पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूरी रात जाग कर उन्होंने सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव की आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान करके गीले वस्त्रों से ही पुनः पूजा पर बैठ जाती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी
तिथि को जाग कर शिव जी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव जी को ही समर्पित था। वे अपने दिन रात शिव जी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान की पूजा करती थी। वैशाख माह में सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव की पूजन करती थी। ज्येष्ठ माह में वे भूखी रहती थी और वस्त्रों तथा भटक कट्टे के फूलों से शिव की पूजा करती थी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों भटकट्या से रुद्र देव का पूजन करती थी। श्रावण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थी। भाद्र मास में विभिन्न फलों फूलों से शिव का प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। इसी प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को प्राप्त किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगी। वे निश्चित आसन में स्थित होकर निरंतर शिव आराधना करती रही। हे नारद, देवी सती की इन अनन्य भक्ति और तपस्या को अपनी आंखों से देखने में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवताएं और ऋषि मुनि वहां आ गए। वहां सभी ने देवी की सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवताएं और ऋषि मुनि मेरे और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करा, उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, प्रभु आप परम शक्तिशाली हैं, आप ही सत्व हैं, रज हैं, तप हैं, आदि शक्तियों के स्वामी हैं, वेद त्रिय लोकप्रिय आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आए भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं असंभव है। हम आपके सामने नतमस्तक हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता नतमस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। 16वां अध्याय, रुद्रदेव का सती से विवाह। ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु सहित अनेक देव देवताएं ऋषि मुनि की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता पर शिव ने प्रसन्नता पूर्वक हम सबका आगमन कर कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और ऋषियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय के बारे में बताइए। आप सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं और कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताइए। मुने महादेव जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विष्णु जी की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन करा। मैं बोला, हे देवादिदेव महादेव, करुण सागर, हम सब यहाँ आपकी सहायता के लिए आए हैं, सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान, हम तीन होते हुए भी एक है। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग से ही फलस्वरूप सृष्टि के सभी कार्य संपन्न है। महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा और कुछ असुरों का वध श्री हरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपके प्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे। हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वास्थ्य और अभय प्रदान करते हो। हे प्रभु, सृष्टि की पालन, रचना और संहार, ये तीनों ही कार्य हैं। यदि हम अपने ही कार्यों को सही तरह से नहीं करेंगे तो अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। हे देव, एक ही परमात्मा मदमेश्वर तीनों स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु अनेक बाह्य अंग से प्रकट हुए हैं, मैं आपके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए हे शिव भगवान का पूर्ण रूप है। इसलिए भगवान शिव का पूर्ण रूप है। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना, विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपने कार्य को करते हुए विवाह पर सप्तनिक हो गए, अतः आप भी विश्व हेतु के लिए परम सुंदरी पत्नी को ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में आपने शिव रूप में एक बात कही थी। आपने कहा था कि मेरा एक अवतार तुम्हें ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे। मैं सगुण रुद्र संहार करने वाला आऊंगा, एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्यों की सिद्धि करूंगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा करें। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं, अतः प्रभु आप ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में धारण करें जो कि लोक हित के कार्य करे। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु जी की और सरस्वती मेरी धर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार करें। मेरी यह बात सुनकर महादेव जी
मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ, इस संसार में सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निर्वृत्ति के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्मरूप हूँ, जो माया से दूर है, जिसका शरीर अवधूत है, जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला है और कामना से शून्य है, भोगों से दूर रहता है, जो अविकारी है। भला उसे संसार में स्त्री का क्या प्रयोजन है। मैं तो यज्ञ करते ही समय ही आनंद अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित, वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधना नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित में तुमने जो कुछ कहा वह मैं करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वश में ही रहता हूँ। परंतु मैं ऐसी स्त्री से विवाह करूँगा जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूँ तो वह योगिनी हो जाए, जब मैं कामस्थ हूँ तो वह कामनी बन जाए। ऐसी स्त्री ही मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं विष्णु और ब्रह्मा, हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ। अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर भी मैं विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से बोला, हे नाथ महेश्वर प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है, ऐसी ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती हैं। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री हरि को वरा सरस्वती के रूप में वे मेरी अर्धांगिनी बनी। अब देवी लोकाहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई हैं। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति के रूप में पाने की इच्छा से घोर तपस्या कर रही हैं। उनका नाम देवी सती है। सती ही आपके आभार्य होने के योग्य है। हे माँ तेजस्विनी ही आपको पति के रूप में प्राप्त करेगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें फलस्वरूप वरदान प्रदान कीजिए। उनकी तपस्या का प्रयोजन आपको पति के रूप में प्राप्त करना ही। अतः प्रभु, आप देवी सती के मनोकामना को पूरा कर दें। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह का उत्सव देखना चाहेंगे। आपका विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करने वाला है तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान शिव बोले, आप सबकी आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के लिए अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनके विवाह अवश्य करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। 17वां अध्याय। सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास किया। नंदा व्रत के पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे, उनमें प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, उनके कंठ में नील चिन्ह थे, उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक पर की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमय था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने पाकर चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सर नीचे झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिवजी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन की जो भी इच्छा है मुझे बताइए। तुम्हारी जो भी कामना है, जिसे वशीभूत होकर तुमने घोर तपस्या की है, मैं उसे अवश्य ही पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती के बोले कि वरदान मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाई थी, वह चाहकर भी नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती
प्रेम में मग्न हो गई थी। शिव जी बार बार वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ नहीं कह पा रही हैं, तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्त वत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवादिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सती की बात सुनकर शिवजी ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा पाकर लेकर अपने पति पिता के घर चली गई। भगवान शिव कैलाश पर लौट आए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिवजी के स्मरण करते ही मैं तुरंत कैलाश में पहुंच गया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, ब्राह्मण दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उन्हें नंदाव्रत के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वर प्रदान किया है। देवी ने मुझे यह वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया है। वर प्राप्त करने में वे बड़ी प्रसन्न हुई तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि उनके पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं और पाणी ग्रहण कर उनका वरण करूं। उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आज प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा सो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाकर स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ। यह कहकर मैं वेगशाली रथ से दक्ष की ओर चल दिया। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, पहले आप मुझे ये बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ। दक्ष ने उनसे क्या कहा, क्या किया। ब्रह्मा जी ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपने इच्छा के अनुरूप भगवान शिव को वर के रूप में पाकर लौटी तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम करा। अपनी सहेलियों द्वारा माता पिता को यह सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हुई है। वे सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर प्रजापति दक्ष उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव से आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उन्होंने गरीब और दीनों का दान किया। कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें, क्योंकि वे अब तक मेरे पास सती का हाथ मांगने के लिए नहीं आए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंतावन हो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, वह कैसे चिंतित रह सकता है। जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वरण किया। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर में उपस्थित हो आ गया तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। मैं देवी सती का हाथ महादेव के लिए मांगने आया हूँ। देवी सती ने उत्तम आराधना से भगवान शिव को प्रसन्न करा, उन्हें पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त करा। अतः तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिव जी के साथ कर दो। नारद, मेरी यह बात सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उसने हर्षित मन से उसका विवाह करने के लिए स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहाँ भगवान शिव मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रही थी। 18वां अध्याय, शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो उत्सुकता पूर्वक मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से करने को तैयार है, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु घोर
तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में अपनी बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को कर दूंगा। हे भगवान दक्ष ने मुझसे यह बातें कही, इसीलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चले और देवी सती का वरण करें। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला ले। साथ ही मेरी पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण करा। उन तक मेरा संदेश पहुंचते ही मेरे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर बैठ के आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रविवार को पूर्वी फागुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि और शिवगण आनंद मग्न होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार करा और उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम स्थान पर बैठाया और हम सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी यथायोग्य स्थान पर बैठाया। सभी का भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं वैवाहिक कार्यों को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना का स्वीकार करा और वैवाहिक कार्य संपन्न कराए। शुभ लगन और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ, नाच गाना भी हुआ, सभी आनंद मगन थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने के बाद उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने पर पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। 19वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हो, आप देवी सती सबकी माता है। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण किए हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव स्तुति सती की बहुत स्तुति की। नारद में उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों ने आज्ञा और मेरे संयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयाँ बज रही थी, स्त्रियाँ मंगल गीत गा रही थी और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप सर्वपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं, आपका सर्वरूप ज्योतिर्मय है। भगवान ब्रह्मा जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही रूप हैं। हम सभी सृष्टि के रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश है। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निरंकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवताएं और ऋषि मुनि आपके ही चरणों का वंदन करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि आप मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा कर दें और प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति करी। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। विवाह भी सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयाँ दी और उनकी प्रार्थना की कि वे अपना कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें।
वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है, अतः आप मेरी ही आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्ध के लिए दक्षिणा अवश्य ही दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं दक्षिणा में क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। मुने भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते तो मैं वर मांगता हूँ कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस स्थान को आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएंगे। आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहाँ पर निवास और तपस्या करूँगा। हे प्रभु, यह मेरी इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फागुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति के साथ आपका दर्शन करेंगे, आप सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, रोगी मनुष्य के रोग दूर हो जाएंगे। यदि इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा हो आपके सामने व्यक्त करेगा, आप तुरंत उसका पूरा करेंगे। हे प्रभु, आप सभी दिन सभी को मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी सारी इच्छा पूरा करता हूँ। तुम्हें वर के अनुसार मैं देवी सहित इस वेदी पर विराजमान रहूंगा। यह कहकर भगवान शिव देवी के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। इस प्रकार मेरी इच्छा को पूरा जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए। 20वां अध्याय, शिव सती का विदा होकर कैलाश जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत जाने के लिए तैयार हुए। तब बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति करी। साथ ही श्री हरि सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने हर्ष के साथ जय जयकार किया। भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बिठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत को चले गए। उस समय वृषभ के पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्रमुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एकटक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याणमय उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर पहुंची। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा करा। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और